नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है चाणक्य एकेडमी की नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं और क्वेश्चंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगा अभी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो इस क्वेश्चन को करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू -2। इज इक्वल टू क्या दे रखा भाई, -2। नीचे वाले पोर्शन को हम ऊपर लेके जाएंगे जो क्या है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है? इस पोर्शन को इधर लेके आएंगे और 64 को उधर लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64। इधर क्या बन जाएगा भाई, -2xy। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई, +2yz माइनस जेड एक्स, माइनस नहीं +2zx। अब इन सारे पोर्शन को इधर लेके आएंगे और जो ये 64 उसको उधर लेके जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी भाई, इसके लिए इस पूरे कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। क्लियर है? अब यहां से हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया अभी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3z दिया है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है हमें, 3z दी है। उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3z माइनस में z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 2z का होल स्क्वायर क्या आएगा, 64। यहां से z की वैल्यू क्या आएगी भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z निकालनी है। स्क्वायर रूट हटाएंगे इसका, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। z की वैल्यू इस तरीके से क्या आएगी भाई, 8/2 इज इक्वल टू 4। क्या वैल्यू आएगी भाई, इसकी वैल्यू आएगी 4। क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी 4। क्लियर है भाई? बिना टाइम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से क्या किया भाई, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका। डायरेक्ट एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम क्या आएगा अभी, सबसे बड़े वाला नंबर जो इसमें दे रखा डिनोमिनेटर में, यानी कितना है 10,000। कितना है अभी, 10,000। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, 4,000 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या दे रखा है 1000, तो 10 कितना आएगा अभी 40। अब आगे क्या है, प्लस नहीं दे रखा, आगे क्या दे रखा है, आगे वाला साइन किस चीज का है, माइनस का साइन है। 100 से करेंगे इसको तो कितना आएगा अभी, 100 आएगा। 100 गुना में 4 कितना आएगा, 400।
और चौथा नंबर है 10,000, तो ये क्या आएगा अभी प्लस में 4। ठीक है, प्लस वाले नंबर्स को सभी को ऐड कर देंगे। प्लस वाले सभी नंबर्स को ऐड करने पे क्या बनता है भाई, ये 4044। इसमें से माइनस करना में 400 अपॉन में 10,000। इसको माइनस करने पे क्या आएगा भाई 3, 10 में से 4 गया 6, 4, 4, 1 2 3 4, तो क्या आएगा 0.3644। 0.3644 आपके ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई खास कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी, किसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी यहाँ पे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन में क्या है, जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मिलेंगे। आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपको हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट से। अब ये कॉन्सेप्ट क्या, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, 999 98 अपॉन 99 इंटू 99। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, पहली चीज जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो इस नंबर के इक्वल है, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये डिनोमिनेटर उस नंबर से कट जाएगा। ये पहली बात है जो आपको साफ साफ नजर आ रही है। दूसरी बात क्या है जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ गौर से देखेंगे, नंबर क्या है 999, 999 है, क्या है 999 है। यानी पहले आप इस नंबर को 99 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है, पहले हम क्या करते हैं इस नंबर से मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करते हैं इस न्यूमरेटर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पे ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 999 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ 98 को ऐड कर रहा हूँ, 98 को क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। अगर 98 की जगह मैं 99 लिखा होता वहां पे तो आप सीधा 1000 से गुना कर देते, राइट बात है। तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर यहाँ पे दिया है, जो भी नंबर यहाँ पे दिया है, अगर ये 99 है, 9 है, 999 है, मींस कि अगर ये 9 की डिजिट है तो आप +1 करके मल्टीप्लाई करना, क्या करना +1 करके। तो 999 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई 1000 आएगा, 1000 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 99,000 आ गया। फिर आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ये देखना है भाई ये 99 इससे कितना कम है, ठीक है, कितना कम है भाई 1 कम है, तो आपको माइनस करना है 1 बाय 99 इंटू में 99। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई 9899, ये आपका आंसर आएगा। आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है अगर यहाँ पे क्या दे रखे हैं लास्ट में 9 दे रखा है, 9 की डिजिट है, तो आप +1 करके उसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर जितना नंबर यहाँ पे कम है, जितना भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, उतना ही आप क्या कर देना माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, देखिए कि कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या नहीं। अगले क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कैसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नंबर है, इसे अगर मैं क्या लेट कर लूं a लेट कर लूं, दूसरा नंबर दिया उसे क्या लेट कर लूं b लेट कर लूं, तो क्या बन जाएगा a³ माइनस में b³, क्या बन जाएगा a³ माइनस में b³। अगर आप नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे ध्यान से, नीचे भी वही सेम नंबर दिए गए हैं, तो जो नंबर को हमने लेट किया वही नंबर हम नीचे लेट करेंगे, तो ये क्या बनेगा a² प्लस में क्या बनेगा a इंटू में b प्लस में b²। अब आपको पता होना चाहिए जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको a b वाले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ऐसे कह रहे हैं, ये बातें प्रमाण की जरूरत नहीं है इस बात को। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस बेस पे आपको देखने को मिलेंगे। आओ भाई इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या लिखेंगे प्लस ए बी। नीचे क्या दिया हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां ध्यान से देखें तो कुछ टर्म्स क्या है, इक्वल है, कुछ टर्म्स क्या है, इक्वल है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 2.75, माइनस करेंगे बी की वैल्यू क्या है 2.25, इसे माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा 0.5। क्या आंसर आएगा 0.5। क्लियर है। तो जब भी आप एग्जाम में जाएं आपको ए बी फॉर्मेट के जितने भी फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको सारे फॉर्मूले याद करके जाने। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपको कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में और भी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, ये क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। असेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपसे कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, दूसरा कहेगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तीसरा आपसे पूछेगा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, चौथा आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, ये 4 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन चारों में क्या है कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है आप पल भर में, चुटकी भर में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो ये फ्रैक्शंस है आपके सामने, फ्रैक्शन है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो लिखना आपको। भाई 4 5 में कितना डिफरेंस है 1, 4 5 में डिफरेंस कितना है 1, 4 5 में डिफरेंस कितना है 1, 4 5 में डिफरेंस कितना है 1। ये कोइंसिडेंस की बात है कि यहाँ पे सारे डिफरेंस कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। अगर ये 1 नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 1 नहीं होते या इक्वल नहीं होते, हमें क्या करना है, इस डिफरेंस को क्या करना था, इक्वल बनाना था। और इक्वल बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, इक्वल करने के लिए जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, उस नंबर से आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 1 जा 4, यहाँ पे 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। अब आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। यानी जिस सीक्वेंस में ये नंबर यहाँ पे है उसी सीक्वेंस में होंगे। यानी सबसे पहले 4 वाला कौन सा 4/5, 4 से बड़ा कौन सा है 5, यानी 5/6, 5 से बड़ा कौन सा है 6/7, इससे बड़ा कौन सा है 7/8। क्लियर है आपको बातें। इस कॉन्सेप्ट पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हो सकता है अगली बार ये 1 की जगह डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो। उस केस में आपको क्या करना है, उस डिफरेंस को सेम करना है, एक सेम नंबर बनाना है। यानी वो नंबर ढूंढना है जो सभी डिफरेंस से क्या हो, डिवाइड हो। फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आप वहां तक पहुंचेंगे, उसी नंबर से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, द एंगल बिटवीन साइड एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 डिग्री, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। क्वेश्चन देखने में हमें किस टॉपिक का लग रहा है भाई, क्वेश्चन देखने में 2D का लग रहा है, मेंसुरेशन का लग रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है किस टॉपिक का, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। किस क्वेश्चन का, किस टॉपिक का है, ट्रिग्नोमेट्री का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ये बनाया हमने डायगोनल, ये कितने का है 8 सेंटीमीटर का, एक एंगल उसने दिया है 30 डिग्री, ये हमें पता है कितने का होता है भाई 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा अपने पास 60 डिग्री।
यहां आप ध्यान से देखें तो जो ये ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसके अंदर क्या है, एक बेस है, एक हाइट है और एक हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम बेस लिख लेते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये एंगल 30 दिया है तो यहाँ पे क्या यूज होगा अभी? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज बेस पे कौन सा यूज होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है अभी? √3/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 8। यहां से बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4√3। बेस की वैल्यू आएगी 4√3। अपने पास बेस की वैल्यू क्या है? 4√3। अब पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास हाइपोटेन्यूज है, अपने पास बेस है, तो अपन परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 64, बेस कितना है? 4√3। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48। ये क्या आएगा? 16। पी स्क्वायर इज 16, तो पी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? 4। आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर आ गया 4, यानी एक साइड 4 आ गई और दूसरी साइड क्या है? 4√3 है। दोनों साइड आने के बाद आप एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 4 इंटू 4√3। 4 गुना 4 कितना होगा अभी? 16√3। कितना आएगा? 16√3, जो कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ। आपको देखने में पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी वो किसी फिगर के बारे में बात करे, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, सर्कल बहुत कम यूज करता है, लेकिन उसके साथ में आपको क्या दे? एंगल दे। क्या दे? एंगल दे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसका जिक्र करे? एंगल का जिक्र करे। किसका जिक्र करे? एंगल का जिक्र करे, तो आप सावधान हो जाना। हो सकता है कि वो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का हो? ट्रिग्नोमेट्री का हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:16, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इस क्वेश्चन में क्या आपको लेंथ दी है और पैरामीटर दिया है। लेंथ की रेशियो 5 दी है और पैरामीटर दिया है 16। यहाँ पे अपन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है। यहाँ से पता चलता है अगर इसका पैरामीटर निकालना हो, पैरामीटर क्या होता है अभी? इसकी आउटर बाउंड्री की जो पैमाइश होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे 2 लेंथ का यूज है और 2 ब्रेड्थ का यूज है, लेकिन यहाँ पे कितने यूनिट लेंथ दी? सिर्फ 1 यूनिट दी है। तो पैरामीटर में कितनी होती है? 2 यूनिट होती है। तो 2 यूनिट लेंथ कितनी होगी? 10 यूनिट। अब इस पूरे पैरामीटर में से मैं दोनों लेंथ को निकाल दूं तो ये अपने पास 6 यूनिट बचा। ये क्या है? 2 यूनिट किसकी है? ब्रेड्थ की है अभी। तो यहां से ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। आपसे पूछा क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो। लेंथ कितनी थी? 5, ब्रेड्थ कितनी आई? 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको क्या दिया है? लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, पैरामीटर दी है, यानी जो चीजें उसी फिगर की है वो ही यूज की है। उसमें कोई एंगल वगैरह नहीं दिया आपको। अगर एंगल दिया होता तो ये भी कहां पे कन्वर्ट हो जाता? ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट का है। अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा? 0.9, 0.9 बार, 0.09 बार, 0.09 कंप्लीट पे बार। आपसे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट नंबर। पहला नंबर दिया आपको क्या? 0.9। दूसरा नंबर दिया आपको क्या? 0.9 बार। 9 के ऊपर बार है भाई। यहाँ पे क्या है? 9 के ऊपर बार है। 9 के ऊपर बार होने से इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? 0.999 एंड सो ऑन। बार का मतलब क्या होता है? जिस भी नंबर पे, जिस भी डिजिट पे बार होता है वो डिजिट ही रिपीटेड होती है। अगर जैसे कि अगला नंबर दिया है, इससे अगला नंबर दिया, थर्ड नंबर दिया है, नंबर क्या दिया है? 0.09 बार।
इसमें क्या है, इसमें जो बार यूज किया गया है वो सिर्फ 9 पे यूज किया है। किस पे यूज किया है? सिर्फ 9 पे यूज किया है। तो जो नंबर रिपीट होगा वो क्या होगा? सिर्फ 9 होगा, यानी 0.0999 रिपीट होने वाले जो डिजिट है वो कौन सी होगी? 9 होगी। इससे अगला जो नंबर दिया है वो क्या है? अगला नंबर दिया है 0.09। यहाँ पे जो बार है वो किस पे यूज हो रहा है? वो 09 पे यूज हो रहा है। यहाँ जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 0.090909 एंड सो ऑन। यानी जिस जिस डिजिट पे क्या होगा? बार होगा, वो डिजिट उसी फॉर्मेट में, उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो लिखी गई है बार के नीचे, उसी सीक्वेंस में वो रिपीट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 09 पे बार था तो 09090909 ही रिपीट होगा। यहाँ पे 09 सिर्फ 9 के ऊपर बार था तो सिर्फ 9 वाली डिजिट क्या होगी? रिपीट होगी। और यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं जो सबसे बड़ी डिजिट है वो कौन सी? सॉरी ये नहीं, कौन सी है? बी नंबर 0.99999 एंड 9। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, क्या दिया है? √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20। ये खास प्रकार का क्वेश्चन है। खास प्रकार का क्यों है? इसको एक चीज खास बनाती है, जो इसमें नंबर दिया गया है, जिसमें नंबर दिया गया है उसके जो फैक्टर है वो तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। और इसके दो फैक्टर बनते हैं जो कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, एक 4 बनता है और एक 5 बनता है। एक नंबर क्या है? 4 है, एक नंबर 5 है। जब भी आपको ऐसे अंडर रूट में देखने को मिले, और अंडर रूट कहां तक दे रखा हो? इन्फिनिटी तक दे रखा हो। कहां तक दे रखा हो? इन्फिनिटी तक अगर दिया है, और अगर क्या है? प्लस की वैल्यू है और उसके दो कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर्स हैं, तो आप हमेशा याद रखना, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अगर प्लस दिया है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर आएगा। अगर ये माइनस दिया होता, अगर ये क्या दिया होता? माइनस दिया होता, यानी 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट, तो आपका आंसर क्या होता? छोटे वाला नंबर होता, छोटे वाला फैक्टर होता। यहाँ पे क्या है? प्लस दिया है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस कॉन्सेप्ट पे आपके पेपर में क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट की कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस को देखिए, वहां पर वीडियोस हैं जहां पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन ने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। फिर उसने दूसरी चीज दी ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पेंसिल थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन को, वहां पे ax और by दिया है, यहाँ पे खाली x और y है, यानी a और b का यूज हो रहा है। हम इस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आप a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम b ले लेते हैं तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाइंग बाय b करेंगे इसको, तो क्या बनेगा? bx प्लस by इज इक्वल टू ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड कर देते हैं हम दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास? ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? bx प्लस ax, ये क्या होंगे? सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां से देखूं तो बी स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा? b प्लस ए इज इक्वल टू ए कॉमन आएगा तो क्या बनेगा? a प्लस बी। ब्रैकेट वाली चीजें क्या है? कॉमन है, तो x की वैल्यू क्या आती है?
ए आती। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू बी। आपका ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, ये आपका सही जवाब होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।